तो इनके आचरण और इनके व्यवहार और इनके सब कुछ पर एक प्रकार से स्थिति स्पष्ट हो गई। क्यों इन्होंने अपने बेटे का नाम तैमूर रखा, क्यों इन्होंने, अब किसने इनका नाम सैफ रखा, पिता ने रखा कि माता ने रखा? मैं नहीं समझता हूं। शर्मिला टैगोर तो बिल्कुल नहीं रख सकती हैं। जरूर जाहिर है कि इनके पिता ने रखा होगा या कोई और परिवार के सदस्य ने रखा होगा। सैफ, तलवार। तो ये तलवार का जो है, ये देखिए तस्वीर मंसूर अली खान की। तो ये तलवार का हो सकता है कि मंसूर अली खान ने रखी हो, तलवार के नाम पर अपने बेटे का नाम। तो ऐसे परिवार के कंट्रीब्यूशन को हम लोग चीयर करें और उन्हें स्टार वैल्यू से नवाजें, वो उनको स्टार कहें। फिल्मों में मैंने आपको अकाउंट दिया था, एक भी फिल्में इनकी हिट नहीं हुई हैं। सारी की सारी फिल्में फ्लॉप हैं, एक दो को छोड़ करके। 2001-2 के आसपास जो फिल्में आई थी उसको छोड़ करके। तो साहब, सैफ अली खान का नाम तलवार अली खान है। इनके खानदान का इतिहास जो है वो गद्दारी का है। और अब ये साहब दिवालिया होने जा रहे हैं। ये सरकार 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी को एक्वायर करेगी। और ये जो नूरे सवा है और इतनी महंगी महंगी प्रॉपर्टीज है, मुझे नहीं लगता है कि शायद ये बचा पाएंगे। एक दो मशहूर केसेस हुए हैं ऐसे, जो इस तरह की प्रॉपर्टी को बचा ले गए हैं। अब देखना यह है कि ये बचाते क्या है। अब इस प्रॉपर्टी के विवाद से इनके ऊपर हमले की कहानी कोई जुड़ रही है या नहीं जुड़ रही है? अफगान, पश्तून, बरेच, तलवार, ये सब तो चल ही रहा है साहब। तो इसमें अगर चाकू से हमला किसी ने कर दिया तो कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है, क्योंकि ये हमला और चाकू और ये सब इनके खानदान का विषय वस्तु रहा है, कोई खास बात नहीं है। लेकिन जिस एंगल के तरफ मैं आपको इशारा कर रहा हूं कि ये मुमकिन है कि ये प्रॉपर्टी का विवाद हो, और प्रॉपर्टी के इस विवाद में शर्मिला कहां खड़ी है, अमृता सिंह कहां खड़ी है, करीना कपूर कहां खड़ी है, अब्राहम खान अली कहां खड़ा है, सारा अली खान कहां खड़ी है, ये सब पारिवारिक एक फिल्मी बहुत बड़ी स्क्रिप्ट लग रही है। और ये तब तक स्पष्ट नहीं होगा जब तक कि सैफ और करीना को पुलिस कस्टडी में ना ले ले। हाँ, अब आप कहेंगे कि कस्टडी में लेने का आधार क्या है? कस्टडी में लेने का आधार ये बन सकता है अगर अगर पुलिस ये कोरोबरेट नहीं कर सकी कि जिसको उन्होंने डिटेन किया है उसकी बहुत सारी बातें तो मिल रही हैं, लेकिन अंततः पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है कि ये भी गुनहगार नहीं है। तो गुनहगार कोई ना कोई घर का ही है, कोई ना कोई घर से ही है। ये विवाद घर का ही विवाद है और इस विवाद में प्रॉपर्टी का एंगल है। हो सकता है दूसरा एंगल भी हो, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि टाइमिंग बेहद महत्वपूर्ण है। 2-3 दिन पहले ही आ, आ, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ये निर्णय दिया है कि 30 दिन का आदेश दिया है। जिस प्रकार से सैफ अली खान हॉस्पिटल से बाहर निकल रहे हैं, उनकी चाल से साफ लगता है कि उनको वो तकलीफ तो बिल्कुल नहीं है जिस तकलीफ की चर्चा डॉक्टर ने की थी। और डक्ट के माध्यम से चोर ऊपर गया, फिर 10वीं फ्लोर पर आया, फिर फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचा, फिर डक्ट के माध्यम से फर्स्ट से सेकंड नहीं आया, फिर बाहर निकल गया। ये सारी थ्योरी एक झूठ का पुलंदा लग रही है। और मुझे लगता है कि झूठ बोलना, धोखा देना, गद्दारी करना, ये मैं समझता हूं कि इस खानदान का इतिहास रहा है, इसे बताने की जरूरत नहीं है। तो इस इतिहास के सहारे हो सकता है कि पुलिस को भी धोखा दे दिया जाए, पुलिस से भी झूठ बोल दिया जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इतिहास साक्षी है कि इस तरह की बात तो वो करते रहे हैं। तो तलवार अली खान
जैसा नाम रख रहे हैं वैसा ही इनको भुगतना पड़ रहा है। परिवार ने जो कुछ भी किया शायद अब भुगतना पड़ सकता है। सैफ अली खान दिवालिया हो सकते हैं। सैफ अली खान भयंकर आर्थिक क्राइसिस में जा सकते हैं। जो जिस पर इनको गुरूर था, जिस संपत्ति पर गुरूर था, वो सारी संपत्ति इनके हाथ से निकल सकती है। तो शरीर का जो दर्द है वो तो बर्दाश्त हो भी जाएगा, संपत्ति का दर्द शायद सैफ अली खान बर्दाश्त ना कर सके। और मुझे ऐसा लगता है कि ये दर्द पूरे परिवार के लिए बहुत गहरा घाव लेकर के आ सकता है। इसलिए मैं समझता हूं कि शर्मिला टैगोर भी इससे उबर नहीं पाएंगी, करीना भी उबर नहीं पाएंगी, क्योंकि इन सबके जब ये सब लोग पटौदी खानदान की बहू बन करके ये दोनों आई होंगी, जब शर्मिला आई होंगी और हाल में जब करीना आई हैं, तो इन दोनों के जहन में भोपाल की प्रॉपर्टी, गुड़गांव के पास पटौदी गांव की प्रॉपर्टी, पटौदी महल, भोपाल के इतने सारे महल, नूरे सबा होटल, इस सब पर उनकी निगाहें होंगी। तो न सिर्फ सैफ की नींद उड़ाएगा, बल्कि शर्मिला तो खैर अपनी जिंदगी जी चुकी हैं, अब आ, अपने एज के उस पड़ाव पर हैं जहां शायद उनके लिए प्रॉपर्टी का वो महत्व नहीं हो, लेकिन प्रोटेस्ट तो वो भी कर रही हैं, शर्मिला भी प्रोटेस्ट कर रही हैं। लेकिन करीना तो पैसा और करीना समझिए एक सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि यही शिक्षा इनको इनकी माँ ने भी दी है, बबीता जी ने। तो पैसा देख करके ही इनको प्रेम होता है, व्यक्ति से प्रेम नहीं है। उसके पीछे जो प्रॉपर्टी है, ये जो मिल्कियत है 15,000 करोड़ की, वो प्रेम की निशानी है असल में। और वो निशानी अगर खत्म हो गई तो उस प्रेम का भी कोई मतलब नहीं है। तो बहुत सारे एंगल्स इसमें निकल के आ रहे हैं। प्रॉपर्टी का ट्रायंगल है, प्रेम का ट्रायंगल है, अब पिता और बेटे का ट्रायंगल है, अब अमृता और पुरानी पत्नी और नई पत्नी के बीच का ट्रायंगल है। बहुत सारे आप इसमें मिलेंगे, ट्रायंगल आपको मिलेंगे। अब दिक्कत यह है कि इसमें बारमूडा कहां बन रहा है और उसमें कौन डूब रहा है। मुझे तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि परिवार ने जो कुछ भी किया होगा उसका भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और दूसरा कि सैफ के चोट तो ठीक हो जाएंगे, जख्म तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन जो आर्थिक चोट पड़ने वाली है उससे सैफ खुद को कैसे बचाते हैं, ये एक सैफ के लिए चुनौती है। हमारी शुभकामना है कि सैफ उस चुनौती से बाहर आ जाए, मजबूती से आए। जिस प्रकार से वो हॉस्पिटल से निकले हैं और हॉस्पिटल जिस प्रकार से लायन की तरह गए थे और जिस प्रकार से बाहर आए हैं, उसी प्रकार से इस आर्थिक चुनौती का भी सामना सैफ करेंगे। भगवान न करे कि यह आर्थिक चुनौती उनके पास आए, वो केस को जीत भी जाए। सरकार का क्या रुख रहता है, लेकिन ये सब जो जो हो रहा है, ये सब प्रधानमंत्री से मुलाकात, ये महज एक इत्तेफाक नहीं है। प्रधानमंत्री से अभी कुछ दिन पहले इनकी मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि आप देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने मेरी आंखों में आंखें डाल करके बात की है और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिल करके। अब ये सब मामला क्या है नहीं है, ये आप इसे भी डिकोड कीजिए, लेकिन ये तो एक दुखद पहलू है ही कि प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद ही ये दोनों घटनाएं हो रही हैं। हमला भी हो रहा है, प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी भी जाने की नौबत आ गई है। तो ये सब देखना पड़ेगा क्या होता है। आप नजर बनाए रखिए, मैं फिर अपडेट लेकर के आऊंगा। नमस्कार।